देखो, जो कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया, तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे। तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है वो उसको नहीं हटा पा रहे हैं। तो कभी न कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। रही बात काम और विकास को लेकर, तो जिस तरह से एक हिंदूवादी समाज, एक हिंदू अपने आप को सरकार कहने वाली भाजपा ने इसी कार्यकाल में देखा कि नदियों में, जिस तरह से कोविड के दौरान नदियों में हिंदुओं की लाशों को कुत्तों ने नोचा, हिंदुओं के लाशों को बहाया गया, सड़ाया गया, यहां तक कि जो हिंदू धर्म में लाशों के ऊपर उनको रामनामी उड़ाई जाती है, यहां तक कि प्रयागराज में वो भी खींच के निकाला गया, सरकार ने निकाला। जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिली, अगर लकड़ियां मिली तो मुंह मांगी कीमत दी गई। इससे जो आम जनता, जो हिंदू समाज था, वो भी आहत हुआ है। कहीं न कहीं ये सारा जो फैक्टर है ये भाजपा के विरोध में जाता है। लगभग हर घर से किसी न किसी की मौत हुई है, हर घर में किसी न किसी व्यक्ति की नौकरी गई है, बेरोजगारी की हालत आई है। जो लोग दूसरे राज्यों में काम करते थे वो वापस उत्तर प्रदेश लौटे। कोरोना के बाद अब वापस वो पलायन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में, बेंगलोर में, साउथ में, सब जगह जा रहे हैं रोजगार के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जरूरतें थी वो पूरी नहीं हो रही। ऊपर से ये बिजली संकट उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले किसान भाइयों को खेती पे होने वाला है। तो ये जो फैक्टर्स है, वैसे भी पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरी तरह से भाजपा साफ हो चुका है, क्योंकि जाट और गुज्जर भाइयों ने वहां पे ये तय कर लिया है। जिस तरह से किसान आंदोलन में सबसे बड़ा समुदाय जो उत्तर प्रदेश से जा रहा है वो जाट और गुज्जरों का है, तो उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार भाजपा वहां पे नहीं चाहिए। पूर्वांचल में राजभर, ओवैसी और समाजवादी का अच्छा खासा दबदबा है, तो पूर्वांचल भी लगभग इनका सफाया ही समझिए। इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि आपसी संगठन की इनकी जो कला है, विधायकों और सांसदों की योगी जी के लिए जो नाराजगी है, आरएसएस की जो नाराजगी योगी जी के साथ है, उनका जो हटपना है, उनकी जो एक दबंगई का हिसाब है, वो अपने ही संगठन के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया है, तो जनता को तो बहुत दूर की बात है। प्रशासनिक में भी एक दबाव प्रशासन के ऊपर है, तो वो भी इस दबाव से मुक्ति चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जो एक समीकरण वहां पे बन रहा है वो समाजवादी पार्टी, राजभर और ओवैसी के पक्ष में बनता दिख रहा है, और उसी का आपको आगामी चुनाव में नतीजा मिलेगा। कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा कमबैक किया है लखीमपुर खीरी केस में। प्रियंका गांधी जी जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, लेकिन अभी भी वो रेस में आए इतनी उपलब्धि अभी भी कांग्रेस की नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रांग चेहरा नहीं है, न ही प्रियंका जी के अलावा कोई दूसरा ऐसा व्यक्तित्व है। रही बात जिस तरह से कांग्रेस का कमबैक है, वो अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन चुनाव जीतना, उनके पास उम्मीदवारों का होना, ये अभी भी बहुत दूर दिखाई दे रहा है। तो लड़ाई उत्तर प्रदेश में केवल दो जन की है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी में केवल दो लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो किंग मेकर की भूमिका में हैं, वो हैं ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी। बाकी जनता तय करेगी। एक छोटा सा विश्लेषण था मेरी तरफ से, हो सकता है मैं गलत होऊंगा, लेकिन ये मेरा अनुभव है, इससे पहले कभी भी गलत नहीं हुआ, आगे भी उम्मीद करता हूं कि यही रहे, और भाजपा मुक्त भारत की एक कील जो है ताबूत में, वो उत्तर प्रदेश में ठोकी जाएगी। जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही हो वो पानी पी सकते हैं, जिनके पिछवाड़े आग लग रही हो वो बरनौल लगा सकते हैं, लेकिन नतीजा लगभग इसी के आसपास होगा। मिठाई की तैयारी करिए, भाजपा जा रही है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।